अगर तुम ऐसे इंसान हो ना जिसको कोई पूछता नहीं है, मेरी इस वीडियो को देखने के बाद लोग तुम्हारी इज्जत भी करेंगे, वैल्यू भी करेंगे, तुम्हें पूछेंगे भी और तुम्हारे सामने अपनी सफाई भी देंगे। एक नियम हमेशा याद रखना कि लोगों को इम्प्रेस करना छोड़ो। तुम जो लगे रहते हो ना कि लोगों को खुश करने के पीछे, तुम जो एफर्ट्स करते हो वही तुम्हें सस्ता बना देते हैं, वही तुम्हें आम बना देते हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुम अपने आप को हद से ज्यादा सफाई देने में लगे रहते हो। नहीं, मेरा मतलब ऐसा नहीं था, मैंने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं तो ऐसा नहीं किया। ये जब तुम करते हो ना तो तुम सामने वाले को ना उसकी जो औकात है उससे ज्यादा घमंडी इंसान बना देते हो। वो भी इंसान है, तुम भी इंसान हो, भगवान कोई नहीं है यहाँ पे। और जो तुम्हें इज्जत दे रहा है उसे तुमने इज्जत देनी है, जो नहीं दे रहा है तुमने भी नहीं देनी है। याद रखना ये बात। जब जब तुम लोगों को हद से ज्यादा इज्जत परोसना शुरू करते हो ना, लोगों को पच नहीं पाती वो इज्जत। हद से ज्यादा इज्जत लोगों को पच ही नहीं पाती, हमेशा याद रखना। तुमने बस एक नियम को फॉलो करना है, जो इंसान तुम्हें जैसे ट्रीट कर रहा है उसे वैसे ही ट्रीट करना शुरू कर दो। कोई अगर तुम्हें प्यार से हैंडल कर रहा है उसके साथ प्यार से रहो। कोई अकड़ दिखा रहा है तो उसको डबल अकड़ दिखाओ। अगर तुम्हारी गलती ना होने के बावजूद भी कोई तुम्हें अकड़ दिखा रहा है तो तुम उसके सामने अपने आप को ना कमजोर दिखाते हो। तुम दिखाते हो कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो सामने वाला मेरी कद्र करेगा, नहीं करेगा, वो दया करेगा। कद्र और दया दोनों में फर्क होता है। कद्र हमेशा उस चीज की जाती है जो इंपॉर्टेंट चीज होती है। जो यूं ही मिल जाती है ना उसकी कोई कदर नहीं करता, क्योंकि उसकी कदर करने की जरूरत ही नहीं है, वो बहुत इजीली अवेलेबल है। तुम्हारी पर्सनैलिटी आम पर्सनैलिटी इसलिए बन गई है, पहली बात तुम्हारी एक्सपेक्टेशन उन लोगों से है और उन लोगों को ये बात पता है। करना क्या है तुमने, थोड़ा सा ना स्ट्रॉन्ग इंसान बनना पड़ेगा, अपने आप से उम्मीद रखनी पड़ेगी, अपने आप पे भरोसा करना पड़ेगा। एक नियम बना लो, चाहे कुछ भी हो जाए अपने उसूलों के खिलाफ मत जाओ कभी भी। तुम्हें जो चीज लग रही है ना, तुम्हारा मन नहीं है करने का, कोई कितना फोर्स करे मत करो। जो चीज गलत है मतलब गलत है, चाहे कोई भी फोर्स करे। एक ऐसा एटीट्यूड तुमने अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा जो लोगों को दिखेगा। तुम्हारा एक अलग नजरिया होना चाहिए चीजों को लेकर के। लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये जो इंसान है ना मेरे सामने, ये अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग ही जीता है। जब तुम इस प्रकार के इंसान होते हो ना तो पहली बात तुम्हें कोई दबा नहीं पाता, दूसरी बात तुम पे कोई शासन करने की नहीं सोचता, और तीसरी बात तुम्हें कभी कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकता। कंट्रोल उस इंसान को किया जाता है जो खुद से ज्यादा दूसरों के लिए अवेलेबल रहता है, जो एक बार बुलाने पे 4 बार जाता है। लोग तुम्हें तभी पूछेंगे जब तुम उनको इजीली अवेलेबल नहीं होगे। लोग तुम्हें तभी पूछेंगे जिस जगह पे तुम्हारी कमी खलेगी लोगों को। जिस जगह पे तुम ऑलरेडी अवेलेबल हो, हमेशा खुश करने में लगे हो, कहीं तुम्हारी इज्जत नहीं होगी। याद रखना मेरी बात। अब अगर तुम्हें ऐसी जिंदगी पसंद है कि तुम्हारी मर्जी से कुछ न चले और तुम सबकी मर्जी से चलते रहो, फिर तो ये जिंदगी तुम्हें मुबारक हो। लेकिन मैं एक इंसान हूँ जो जिंदगी को अपने हिसाब से जीना पसंद करता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि भगवान ने मुझे बनाया, मुझे एक लाइफ दी तो गुलामी करने के लिए नहीं दी, अपने हिसाब से जीने के लिए दी है। लाइफ में तुम्हारे अपने उसूल होने चाहिए, अपने नियम होने चाहिए। तुम्हें जो लगे गलत है तो गलत है, जो लगे सही है तो सही है। तुम्हें अगर समझ में आ गया ये चीज करनी है तो करनी, नहीं करनी तो नहीं करनी, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोच रहे तुम्हारे बारे में। तुम जैसे लोगों को 2-3 बार दिखते हो ना, लोग तुम्हें वैसा ही मान लेते हैं, चाहे तुम कमजोर हो या तुम मजबूत हो। जैसा लोग तुम्हें बार बार देखते हैं लोग वैसा ही तुम्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब सवाल ये कि लोग तुम्हारी बार बार कौन सी पर्सनैलिटी को देख रहे हैं, लूजर वाली कि विनर वाली, गुलाम वाली कि राजा वाली, ये तुम पे डिपेंड करता है। अपनी लाइफ के अनुभव से बता रहा हूँ, जितना लोगों को खुश करने के पीछे जाओगे उतने ही गुलाम बनते जाओगे। लोग कभी खुश नहीं होते, उल्टा तुम्हारी गलतियां निकालेंगे, उल्टा तुम्हें ब्लेम करेंगे। तुम किसी की 10 बार मदद करो, 1 बार न कर पाओ, गाली करेगा तुम्हें। ऐसी है दुनिया। इज्जत भी उसकी करो, मदद भी उसकी करो जो डिजर्व करता हो, जिसको समझ में आएगी तुमने उसकी मदद करी है। किसी बेवकूफ की मदद करोगे ना, बेवकूफ को समझ में नहीं आएगा कि तुमने साला मदद करी है। तुम उसको सही रास्ता दिखा रहे थे और वो तुम्हें अपना दुश्मन समझ बैठा है। ऐसे इंसान को तुरंत छोड़ दो। जहाँ पे तुम्हें समझ में आया ना कि ये मूर्ख है, उसको ज्ञान भी नहीं देना है और सलाह तो बिल्कुल नहीं देनी है। जहाँ तुमने उसको समझाने की कोशिश करी, हो गया सोचेगा पता है बड़ा ज्ञानी बन रहा है मेरे सामने, मेरे को सिखाने वाला है। ये उसका सेंस होता है। सलाह भी समझदार आदमी को दो, ऐसे आदमी को दो जो डिजर्व करता है। मदद भी ऐसे इंसान की करो जो कि याद रखे यार, जिसको एटलीस्ट पता तो चले कि तुमने उसकी मदद करी है। ये नहीं कि तुमने आज मदद करी तो फिर सोच रहे अरे ये तो बेवकूफ है यार, जब कोई काम नहीं आएगा तो ये काम आएगा साला। इसको बोलता हूँ, ऐसे लोगों को इग्नोर करो तुरंत। उसकी मदद करो, उसके लिए अवेलेबल रहो। जो इंसान एक्चुअल में तुम्हें लगता है कि हाँ ये डिजर्व करता है यार, उसके लिए करो, क्योंकि उस इंसान को तुम्हारे द्वारा की गई मदद की वैल्यू होगी। मूर्ख इंसान को कभी वैल्यू नहीं होती। मैं अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे मूर्खों से मिल चुका हूँ जिनको सुधारने के पीछे मैंने न जाने कितना टाइम दिया। मैं चाहता था कि दिल से वो सुधरे, मेरी बात को समझे, लेकिन नहीं। तो फिर मुझे समझ में आ गया कि मूर्खों को कभी सलाह नहीं देनी है। लोग तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी वैल्यू इस बिहाफ पे करते हैं कि तुम्हारा अपने लिए क्या नजरिया है, अपने लिए क्या माइंडसेट है, तुम अपने खुद के जीवन को कैसे जीते हो। क्योंकि तुम अपने खुद के जीवन को अगर भिखारी की तरह जीते हो, लोग तुम्हें भिखारी समझेंगे। तुम अगर खुद के जीवन को राजा की तरह जीते हो तो लोग तुम्हारा राजा समझेंगे। तुम्हारी चाल में एक स्टाइल होना चाहिए, तुम्हारे उठने में एक स्टाइल होना चाहिए, तुम्हारे बोलने में एक स्टाइल होना चाहिए। अरे मत सोचो लोग क्या सोच रहे हैं यार, लोग वैसे भी कुछ नहीं सोचते, और सोच भी रहे तो क्या फर्क पड़ता है, क्या ही फर्क पड़ जाएगा अगर लोग तुम्हारे बारे में कुछ सोच भी रहे हैं तो। अब लोगों के सोचने के डर से अपनी जिंदगी जीना तो बंद नहीं कर दोगे ना।
अब मुझे अगर ये ब्लैक शर्ट पसंद आ रही है यार, तुम्हें नहीं आ रही है, तो मैं तुम्हारी पसंद से थोड़ी चलूंगा यार। मुझे अच्छी लगी तो मैं पहनूंगा ना। ये नियम अपनाओ जिंदगी में। जिस दिन तुम अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जीना शुरू कर दोगे ना, तुम्हारे सर से झंझट ही हट जाएगा। कौन तुम्हारी बात का बुरा मान रहा है, कौन अच्छा मान रहा है, कौन क्या मान रहा है, कौन कैसा मान रहा है। अपने उसूलों से चलने वाले आदमी को, ऐसा इंसान जो सही को सही और गलत को गलत बोलना जानता है ना, उसको आज लोग ना पहचान पाए लेकिन कल जरूर पहचानते हैं। लोगों को ये बात समझ में आ जाती है, ये जो इंसान है ये सच बोलता है, और लोग सच का साथ देते हैं। आज नहीं तो कल लोग तुम्हारी तरफ बनना शुरू कर देंगे, लोग तुम्हें फॉलो करना शुरू कर देंगे। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो तुम्हें पसंद भी नहीं करते, क्योंकि हर कोई राजा की तरह जीना चाहता है, हर कोई। लेकिन तुम्हें तो किंग तब मानेंगे ना जब तुम जीते हुए दिखोगे। तो राजा की तरह जीना शुरू करो। जिस दिन से राजा की तरह जीना शुरू कर दोगे, दुनिया तुम्हारी इज्जत करना शुरू कर देगी। वीडियो से तुम्हें क्या समझ में आया कमेंट में जरूर बताना। बाकी तुम्हारे अंदर अगर कोई टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक के बारे में वीडियो के लिए, मुझे सजेस्ट जरूर करना। बाकी ध्यान रखो अपना, मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में।